नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका युधिष्ठिर सर और सरकारी नौकरी प्रयास के दैनिक करंट अफेयर्स डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। आज है 1 मार्च 2026 और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रिवीजन 28 फरवरी। सबसे पहले करते हैं कल की क्लास का सुपरफास्ट रिवीजन। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया है, जिसे ऑपरेशन गजब-उल-हक नाम दिया गया है। गृह मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार जारी कर दी है। राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की जगह अब सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तेलंगाना पुलिस ने साइबर क्राइम रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है। ईरान के अंतरिम सर्वोच्च नेता अली रेजा अराफी नियुक्त किए गए हैं। सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे का नया नाम त्रिलोचन पोखरेल रखा गया है। जम्मू कश्मीर की टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार रणजी ट्रॉफी जीत ली है। महत्वपूर्ण दिवस, इंपॉर्टेंट डेज। अब आते हैं आज के दिन पर। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2014 में UNAIDS द्वारा हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य लिंग, जाति, धर्म और रंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना है। इसके अलावा मार्च के अन्य महत्वपूर्ण दिन नोट कर लीजिए। 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 4 मार्च नेशनल सेफ्टी डे, 8 मार्च इंटरनेशनल विमेंस डे, 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट्री या पोएट्री डे, 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 23 मार्च वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे, 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे। ज्ञान और रिकॉर्ड्स। विज्ञान के क्षेत्र में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। 2026 की थीम बहुत महत्वपूर्ण है, विमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। याद रखिएगा, 28 फरवरी 1928 को ही सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। रिकॉर्ड्स की बात करें तो लद्दाख की पैंगोंग लेक में 21 किलोमीटर की जमी हुई झील पर हाफ मैराथन कराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक। इंफ्रास्ट्रक्चर में पीएम मोदी ने 1 मार्च को मदुरई, तमिलनाडु में 4,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पुदुचेरी में 2,700 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं और जिप में रीजनल कैंसर सेंटर का भी उद्घाटन किया। पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन है। टेक जगत में हमारे लिए गर्व की बात है। IIT मद्रास के प्रोफेसर बी रविंद्रन को संयुक्त राष्ट्र यानी UN के इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन AI में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय और संस्थागत वर्षगांठें। जियोपॉलिटिक्स की एक बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की 1 मार्च को मृत्यु की पुष्टि हो गई है। संस्थागत वर्षगांठों पर नजर डालें तो ESIC ने भारत मंडपम में अपनी 75वीं वर्षगांठ यानी प्लैटिनम जुबली मनाई है। स्थापना 1952। वहीं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया है। गठन 2001। पर्यावरण, रक्षा और खेल। पर्यावरण के लिए भारत का पहला परिणाम आधारित अवार्ड जीरो प्राइज लॉन्च हुआ है। डिफेंस में भारतीय नौसेना का ट्रेनिंग शिप INS तरंगिणी श्रीलंका के त्रिंगोमाली बंदरगाह पहुंच गया है। साथ ही INS अंजदीप डॉल्फिन हंटर को 27 फरवरी को चेन्नई में कमीशन कर लिया गया है। खेल जगत स्पोर्ट्स राउंडअप की बात करें तो जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने रणजी जीतने पर अपनी टीम को 2 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने जिम्बाब्वे को हराकर सुपर 8 में जगह पक्की कर ली है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन करेंगी। विंटर ओलंपिक्स 2026 इटली में नॉर्वे अभी भी मेडल टेबल में टॉप पर बना हुआ है। तो साथियों, ये थे आज के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स और अब आपकी स्क्रीन पर है आज का सवाल यानी क्वेश्चन ऑफ द डे। भारतीय रेलवे ने 1 मार्च 2026 से UTS ऐप की जगह कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? इसका जवाब मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। कल की क्लास में हम सही जवाब डिस्कस करेंगे। इस क्लास की पूरी PDF और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी नौकरी प्रयास से जुड़ना ना भूलें। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।